क्या मुद्दे हैं टोंक के और युवाओं के स्पेशली, क्योंकि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बार बार इसको लेकर सवाल उठता है, बात होती है। पेपर लीक हमने देखा था विधानसभा के चुनाव के टाइम पे, खूब ये मामला उछल रहा था, लेकिन उससे बहुत सारे युवाओं को धक्का लगा। अब क्या लगता है, चीजें बदल रही हैं, बदलेंगी, और लोकसभा चुनाव के बाद क्या और कुछ परिवर्तन आएगा? परिवर्तन तो सरकारों को करना है कहते हैं। थोड़ा सा क्या एजुकेशन के अंदर किताबी ज्ञान पे सीमित ना रह के क्या कहते हैं, युवाओं को क्या कहते हैं, उनका जो माइंडसेट है वो जिस फील्ड में जाते हैं तो उस हिसाब से उनको ट्रेंड करना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर कम से कम गवर्नमेंट को कहते हैं अलॉट करने चाहिए, ताकि उनकी जो नीड है या वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको परफेक्ट चीज मिल सके, ताकि वो रोजगार इन फ्यूचर में जिस चीज रोजगार पाना चाहते हैं वो मिल सके। तो इस क्षेत्र में आगे काम करना चाहिए कहते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है यहाँ पर अभी स्मार्ट सिटी के तहत जो काम किया जा रहा है, सीवरेज वगैरह नल वगैरह जो, तो वो काम भी पिछले 7 साल से 7-8 साल से हो तो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, पर वो क्या थोड़ा धीमी गति से हो रहा है कहते हैं। और यहाँ पर आजकल कहते हैं सफाई वगैरह का भी बढ़िया काम चल रहा है। तो थोड़ा कई जगह शिकायत होती है कहते हैं कि वहाँ पर जो कचरा गाड़ियाँ वगैरह है वो पहुँच नहीं पाती, तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कहते हैं। और गाँव वगैरह में सड़कें वगैरह बढ़िया हैं, पर क्या है आप देखते हैं कि फसल के टाइम पे वो डैमेज हो जाती है, बरसात के टाइम पे हो जाती है कहते हैं। तो उस चीज़ को भी क्या कहते हैं उनको बनाना चाहिए। कई चीज़ें सेंक्शन होकर पड़ी हुई हैं, पर अभी तक क्या कहते हैं उस चीज़ों को काम हो नहीं पाया है कहते हैं। इसके अलावा तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब एकदम से ना तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं, अभी गवर्नमेंट का काम है कहाँ के करती है। बाकी युवा अपना काम कर रहे हैं, जिसकी जो स्केल है उस हिसाब से काम कर रहा है। ये जरूरी है कि वो काम करता रहे, लेकिन सरकारों को ज्यादा ध्यान देना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टोंक में आप लोग रहते हैं, तो युवाओं की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ टोंक के विकास की बात अगर करें तो क्या कुछ दिक्कतें रही हैं, क्या दूर हो पाई हैं, नहीं हो पाई हैं, उम्मीदें कर रहे हैं इस बार? क्योंकि देखिए, विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे अहम हो जाते हैं, लोकसभा का चुनाव पूरे देश का होता है, तो कुछ बड़े मुद्दे भी जुड़ जाते हैं उसके साथ। तो किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं, जब वोट डालने जाएंगे तो क्या रहने वाला ध्यान? शिक्षा के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में थोड़ा शिक्षा को थोड़ा अहमियत दें, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ शिक्षा एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा सोचें आगे, गवर्नमेंट जो भी है सरकार। और यहाँ पे सुरक्षा का मुद्दा हो, सड़कें हैं, स्वास्थ्य है, इन सब को लेकर? स्वास्थ्य वगैरह यहाँ का क्या क्या ठीक है, क्या क्या हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ है। फिर भी जैसे धीरे धीरे जैसे काफ़ी जगह दिक्कत आती है, क्या क्या हॉस्पिटल वगैरह में थोड़ी सी, तो उसको भी सुधार करना चाहिए थोड़ा सा, ये है गवर्नमेंट को। सुधार करना चाहिए। और सुधार तो देखिए लगातार सतत प्रक्रिया है, जिस तरीके से अलग अलग विकास के काम होते रहते हैं, उसी तरीके से सुधार भी होना चाहिए, और इसीलिए उम्मीदें भी लोगों की बढ़ती हैं, जरूरतें बढ़ती हैं, उस हिसाब से उम्मीदें बढ़ती हैं, और इसीलिए सरकारों की तरफ लोग देखते हैं कि वो क्या करने वाली हैं। टोंक के मुद्दों पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप सब टोंक के हैं, आप लोग भी जानते होंगे, बाहर जब बात होती है तो कहा जाता है ये फलाने का गढ़ है, कोई कहता है सचिन पायलट का गढ़ है, कोई कहता है किसी का गढ़ है। ये क्या कहानी है, क्यों ऐसा कहा जाता है? देखिए सर, मैं राम नरेश शर्मा, एक शिक्षाविद हूँ। और जो समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें, यानी कि विशेषकर टोंक की बात करें, टोंक में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में, उन पर मेरे कई आर्टिकल्स भी लिख रखे हैं। मैं दोनों ही गवर्नमेंट, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, जो हमारे पास में इससे पूर्व गवर्नमेंट रही कांग्रेस गवर्नमेंट, जो हमारे युवाओं को टोंक के अंदर जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो उपलब्ध नहीं करा सके, मैं कोशिश करूंगा अपने आने वाले आर्टिकल में राजस्थान गवर्नमेंट को कि हमारे टोंक में भी एक अच्छा एक कोचिंग सेंटर, जो हमारे जो स्टूडेंट्स जयपुर जाते हैं, उन टोंक में उनको ये चीज मिल जाए तो ये सबसे बढ़िया रहेगी। इसके अलावा टोंक की बात करें तो देखिए सर, ये आने वाले समय पर जल की जो समस्या बहुत सारी भयंकर होने वाली है। ज्यादा दूर नहीं है, हमारे टोंक से 5 किलोमीटर दूर चंदलाई बांध है, उसके अंदर जो पानी बहुत जबरदस्त स्टोरेज होता है, हर साल बहकर आगे चला जाता है। अगर जो हमारे जो माननीय सांसद साहब जो आने वाले हैं, उनसे अनुरोध करूंगा आने वाले समय पर कि इस बांध का निर्माण करवाए, इस बांध का निर्माण करवाकर टोंक के पास में एक इतना बड़ा जल का स्रोत तैयार कर दे, जिससे टोंक के अंदर पानी की कभी समस्या नहीं आए। इसके अतिरिक्त टोंक के आसपास कई फैक्ट्रियां थी जो पूर्व में समाप्त हो चुकी है, तो रोजगार के लिए उन्हें प्रारंभ कर दे। दूसरा, यहाँ पर किसी भी तरीके से टोंक वाले अपने आप को एक हाईटेक सिटी की बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। तो इन लोगों को एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की आवश्यकता है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनता है, यहाँ पर लोगों में एक स्किल डेवलप होती है, चाहे कामगार मजदूर हो या हमारे पास में जो मिस्त्री मार्केट के लोग हो, इन लोगों को किसी भी तरीके से अपने इंजन वगैरह सुधारने का इनका काम, एक स्किल डेवलप हो जाएगी तो ये लोग इसी तरीके का काम करते हैं।
तो यहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन जाए जो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से या भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। इसके अतिरिक्त टोक के अंदर हम अधिकतर ये देखते हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति जो सांसद है या विधायक रहे, वो कभी भी जो आंतरिक हमारे यहाँ पर कभी सड़कों के निर्माण की तरफ नहीं देखता, चाहे विधायक साहब की बात करें या सांसद साहब की बात करें। तो मैं दोनों से अनुरोध करूंगा कि हमें बाहरी तौर पर जो हमारे हाईवेज वगैरह बहुत अच्छे निर्माण हुए हैं, जो आंतरिक तौर पर अब सीवरेज का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तो आंतरिक रूप से भी सजावट की ओर ध्यान दिया जाए, सड़कों का निर्माण करवाया जाए। जो अधूरे कार्य, जो ट्रॉमा सेंटर जो अधूरा पड़ा हुआ है, एक अच्छे कॉलेज का निर्माण भी होना चाहिए। और एक सबसे ज्यादा जो डिमांड है यहाँ पर वो है केल कॉलेज की। एक अच्छा हमारे को यहाँ पर जो कॉलेज नहीं है, हमारे पूरे संभाग में कॉलेज नहीं है। अभी लॉ कॉलेज की बात करें तो पूरे संभाग में एक कॉलेज है। एक खेल शिक्षा से संबंधित एक कॉलेज अगर हमारे को मिल जाता है टोंक को, तो बहुत अच्छे यहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छी जगह मिल जाएगी और डेवलप होंगे। उनको उस कॉलेज के माध्यम से छात्रवृत्ति मिल जाएगी जो राजस्थान और इंडिया लेवल पर, यही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपने खेल प्रतिस्पर्धा को बता सकते हैं। इस तरीके से हमें टोंक के अंदर एक डिमांड की आवश्यकता है। एक सवाल आपने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दा है। स्थानीय मुद्दा तो देखो सर, जातिगत राजनीति के सामने जाकर गौण हो जाता है। जो जातिगत वोट हमारे यहाँ पर इतने हावी हो चुके हैं कि उसके आधार पर दोनों पार्टियां अपने अपने टिकट का बंटवारा कर देती है। कभी अपने जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर जाकर कभी चुनाव नहीं लड़ा जाता, पर दोनों पार्टियों ने जिस तरीके से दोनों कैंडिडेट को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है, उम्मीद करेंगे दोनों में से जो भी जीत कर आएगा वो टोंक का विकास करेगा। जाहिर सी बात है, उम्मीद हम सब यही करते हैं और इसीलिए मतदान होते भी हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम हर्ष चोपड़ा है। क्या मैं करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ स्कूल के अंदर। मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। मुझे ये बताइए, आप 11th के स्टूडेंट हैं, अभी आपका वोट देने का उम्र हो गया है? नहीं सर। अभी नहीं हुआ है, लेकिन तमाम चीजें देख तो रहे ना, तो क्या लगता है स्टूडेंट्स को लेकर जो इतनी बातें करती हैं सरकारें, किसी की भी सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस कोई भी, तो कुछ आप लोगों को अपने स्कूल कॉलेज में बदलाव, फायदा अपनी पढ़ाई में समझ में आता है? सर वो देखा जाए तो ये होता है कि गांव से बच्चे पढ़ने के लिए टोंक आते हैं। बहुत सारे बच्चे गए 12th तक टोंक पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कोई अच्छी कोचिंग नहीं है, कॉलेज नहीं है, इस वजह से जयपुर जाना पड़ता है उनको। तो ये एक परेशानी है। और देखा जाए तो टोंक एक सिटी है, तो डेवलप हो चुका है टोंक, लेकिन जैसे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखा जाए तो टोंक को और डेवलप होना चाहिए और डेवलप करना चाहिए। जैसे सिटी है, इसके अंदर बहुत भीड़ है। जैसे देखा जाए तो मतलब मीन्स रोड पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वाहन वगैरह बहुत ज्यादा चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो और डेवलप होना चाहिए टोंक को। और स्टडी के अंदर तो बिल्कुल मतलब लो लेवल पे अगर देखा जाए तो बच्चे आसपास के जितने भी मतलब और डिस्ट्रिक्ट के बच्चे टोंक आते हैं, 12th तक टोंक स्टडी करते हैं और फिर जयपुर चले जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छी कोचिंग का वो है, कोचिंग होनी चाहिए और कॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी सर ने बताया कि स्पोर्ट्स के बारे में, तो टोंक में अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, इनको अच्छी अकेडमी नहीं मिल पाती, अच्छा गाइड नहीं मिल पाता खेलने के लिए। तो इनके लिए अच्छी एकेडमी होनी चाहिए, अच्छी कॉलेज होनी चाहिए, तो ये खेल सके और अच्छे स्तर पे खेल सके। यहाँ से बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं स्कूल टूर्नामेंट के अंदर, उसके बाद स्टेट लेवल पे जाते हैं, स्टेट लेवल पे रुक जाते हैं, नेशनल लेवल पे नहीं जा पाते क्योंकि उनको कोई गाइड नहीं करता, कोई सिखा नहीं पाता। इस वजह से अच्छी एकेडमी होनी चाहिए, अच्छी कॉलेज होनी चाहिए, तो बच्चों को अच्छा गाइडेंस मिल सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।